कैसे हैं आप लोग? क्या बच्चे को लेट कर दूध पिला सकते हैं? तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बतानी हूँ। अगर आप बच्चे को लेट कर दूध पिलाते हैं तो इसका क्या नुकसान होता है। छोटे बच्चे को कब तक दूध लेट कर नहीं पिलाना चाहिए। तो मैं आपको पहले इसका नुकसान बता देती हूँ कि पहला नुकसान इसका क्या नुकसान हो सकता है आपके बच्चे को। इससे आपके बच्चे को फेफड़े और कान का नुकसान हो सकता है। कई बार क्या होता है कि लेट के दूध पिलाने से बच्चा सांस लेता है, तो बच्चे के फेफड़े में सांस के थ्रू दूध चला जाए, या तो इस वजह से बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और बच्चे का कई बार तो कई केस में तो ऐसा भी होता है कि बच्चे का दम भी घुटने का चांस होता है। और बच्चे को लेट आप थक गए हैं दिन भर से काम करते करते और नींद आ गया है, तो ध्यान उतना नहीं रहता है माँ का कभी कभी, तो ऐसा गलती भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तीसरा नुकसान ये है कि बच्चे के कान में दूध जा सकता है, जिससे बच्चे को आगे चल के, अभी नहीं, आगे चल के कान बहने की समस्या भी हो जाती है। इसलिए कहा जाता है बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए। अब कब तक नहीं पिलाना चाहिए, हर एक माँ का क्या होता है ना कि शुरुआत जब बच्चा प्रसव के बाद, बच्चा होने के बाद माँ को बैठने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए हर एक माँ उस समय बहुत परेशान हो जाती है। जो शुरुआत का दिन होता है, समय होता है, तो उस समय ही आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कष्ट करना है और शुरुआत के समय में कैसे भी करके बच्चे को गोद में लेके या झुक कर आप थोड़ा सा दूध उसको पिला सकते हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा ऊपर की पोजीशन में उठाकर ही दूध पिलाएं, ताकि बच्चे का जो आपका दूध है बच्चे के पेट में सही तरह से पहुंच सके और वो अच्छे से उसकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को बैठकर शुरुआती दिनों में दूध पिलाना चाहिए। अब कब तक पिलाना चाहिए? आप 4 महीने तक तो बिल्कुल भी उसको लेट के दूध ना पिलाएं। 4 महीने लगातार, हो सके तो 6 महीने तक। जब बच्चा 6 महीने, 6 महीने क्या होता है, क्यों कहा जाता है 6 महीने? 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध मिलता है, इसलिए माँ के ही दूध से ही सारा पोषण और उसका भोजन होता है। इसलिए कहा जाता है कि 6 महीने तक बच्चे को आप अच्छे से सावधानी से उसकी भूख को भी पहचानें कि बच्चा कब भूखा तो नहीं रह रहा है, उसके हाव भाव को पहचानें कि बच्चे को क्यों रो रहा है, भूख तो नहीं लगा है, उसको दूध पिलाएं। आप हो सके तो दिन भर में आप 8 से 9-10 बार आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे बोला जाता है कम से कम 8 बार तो आपको दूध पिलाना चाहिए। और इस दौरान माँ को भी दिन भर में 4 बार 5 बार खाना चाहिए, क्योंकि माँ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है खाना, पोषण वाला खाना, अच्छा खाना, अच्छी डाइट, तभी अच्छा दूध होगा और बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप ये सब कर सकते हैं। अब बच्चे को दूध लेट कर पिलाने से मैं आपको बता दी कि नुकसान क्या होता है। अब आप बच्चे को कब तक दूध लेट कर पिला सकते हैं। पिलाने को बच्चे को 6 महीने के बाद आप लेट कर पिला सकती हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप बैठ के पिलाएं। और अगर आप रात में पिला रही हैं तो लेट के पिला सकते हैं। 6 महीने के बाद आप अपने बच्चे को लेट कर दूध ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। तो आपको कैसा लगा मेरे वीडियो? आपकी अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे सिर्फ बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरा भी एक छोटा बेटा है, और जो कि अभी 10 महीने का हो गया है। और उसको ऐसा मैंने एक बार किया था कि बच्चे को लेट कर दूध पिलाया था, तो उसके कान के पास भी अंदर जाने का भी चांस रहता है। कान, कई बार क्या होता है कि हम सो जाते हैं, पता नहीं चलता है, और दूध बाहर निकल के मुंह से इधर कान में भी चला जाता है। तो ऐसा हो गया था, इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। आप अपने बच्चे को इस तरह से दूध पिलाएं जैसे मैं आपको बताई हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।